पाकिस्तान इस वक्त दो पार्टों के बीच में फंसा है। पहला पार्ट है चाइना, जिससे उन्हें भारी भरकम कर्ज लिया है और भारी भरकम निवेश भी चाइना ने पाकिस्तान में किया है। दूसरी तरफ है अमेरिका, सैन्य उपकरण वो अमेरिका से लेता है। और अब अमेरिका, एक खबर निकलकर सामने आई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान में जितने भी संसाधन है, जो खनिज पदार्थ हैं, उन्हें निकालने के लिए अमेरिका के साथ पाकिस्तान की डील फिक्स हो गई है। तो एक तरफ आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत प्रोजेक्ट भी चलाए हुए है चाइना पाकिस्तान में, दूसरी तरफ अमेरिका भी अब खुदाई करेगा बलूचिस्तान में। पीओके से होकर, वो बलूचिस्तान से होकर बीआरआई का प्रोजेक्ट भी जाता है। तो दो पार्टों में ये फंसने का काम पाकिस्तान ने जो किया है, उसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे निपुण आलम बयान जी, विदेशी मामलों के जानकार। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। सर शब्द नहीं है पाकिस्तान के लिए, क्या ही कहें क्या ना कहें, चाहता क्या है पाकिस्तान? चीन और अमेरिका दोनों भिड़ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, टैरिफ वॉर उनके बीच छिड़ा हुआ है, उसके बावजूद पाकिस्तान की धरती पर एक साथ काम करेंगे। देखिए क्या है ना कि पाकिस्तान इस समय ऐसा देश है जो चारों ओर से घिरा हुआ है। वो अमेरिका को साथ में न ले, अमेरिका को रिसोर्सेज ना दे तो अमेरिका मारे, और चीन को ना सी पैक दे, चीन को रास्ता ना दे तो चीन मारे। तो करें क्या? अब पाकिस्तान ने प्लानिंग क्या बनाई कि एक काम करते हैं। देखिए एक बात मैं थोड़ा सा बताऊंगा, मैं कई बार इस बात को बोला हूँ। जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान 1948 से चल रहा है, जो उसका बहुत उग्र आंदोलन 2005 या अभी जो वर्तमान चल रहा है, वो सबसे उग्र आंदोलन का माना जा रहा है बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान का जो आंदोलन है, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? प्रश्न सबसे बड़ा ये, यहां से उत्तर निकल के आ जाएगा। जाहिर सी बात है पाकिस्तान तो कर नहीं रहा होगा, उसके अलावा चीन भी नहीं कर रहा होगा, क्योंकि चीन का पैसा फंसा हुआ है, सी पैक वहां पे लग गया है। भारत उतना करेगा नहीं। भारत ने हालांकि एक बार कहा था, हमारे पीएम मोदी ने खुद 2016 में लाल किले के प्राचीर से कहा था कि मैं आपकी आवाज को उठाता रहूंगा, लेकिन वो बात केवल राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर थी, मिलिट्री सपोर्ट के लिए नहीं थी। तो प्रश्न बनता है कि बलूचिस्तानियों के पास में वेपन कहां से आ रहे हैं? अब ये वेपन ईरान भी नहीं देगा, क्योंकि ईरान जो है चीन के साथ, चीन जो है पाकिस्तान के साथ, ये आपस में ट्रायंगल बना हुआ है। और दूसरा, बलूचिस्तान अगर बनता है फ्यूचर में, तो उसमें पाकिस्तान का जो इलाका है, कुछ इलाका ईरान का भी उन पर दावा करते हैं बलूची कि ये ईरान का ये इलाका भी हमारा है। तो प्रश्न ये बनता है कि बलूचियों को लड़ने के लिए फंड्स कहां से आ रहे हैं, वेपन कहां से आ रहे हैं? इसमें बात आती है कहीं ना कहीं निकल के अमेरिका। आपके साथ अमेरिका क्यों रोल? देखिए अमेरिका का तो सबसे बड़ी बात क्या है, चीन को रोकना। अगर चीन का सीपैक बन जाता है, हमारे लिए तो है ही, हम तो सीधा उसको अपने सॉवरेनिटी का बोल रहे हैं, क्योंकि वो हमारे जम्मू कश्मीर से आ रहा है। और हमारे पड़ोस में मैडम, इधर चीन खुद हो गया, इधर चीन का सीपैक हो गया, तो दोनों बॉर्डर में चीन बैठ जाएगा, हमारे टेंशन की बात है। लेकिन क्या इतनी बात सीमित है? सीपैक बनना ये टेंशन की बात अमेरिका के लिए भी, इसराइल के लिए भी है। अमेरिका इसराइल आज अपना प्राइमरी एनिमी केवल ईरान को मानते हैं, और ईरान को अगर समाप्त करना है तो आपको चीन को दूर करना पड़ेगा, चीन को दूर बिठाना पड़ेगा। और जिस प्रकार पाकिस्तान के अंदर चीन बैठा हुआ है, तो अमेरिका चाहकर भी ईरान को बिल्कुल कार्रवाई नहीं कर सकता। तो बलूचिस्तान को, मेरा मानना यह है कि बलूचिस्तान को सपोर्ट करने का काम अमेरिका कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अब पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या है? देखिए बलूचिस्तान जो है वो पूरे पाकिस्तान के जमीन का 44% है, जनसंख्या वहां पर मात्र आपका करीब 4% आबादी जो है पूरे पाकिस्तान की है। लेकिन वो जो रीजन है, वहां पर आपका तांबा, सोना, कोयला, यूरेनियम, मतलब बड़े बड़े भंडार है बलूचिस्तान के अंदर। अगर हम रकम की बात करें तो 1 बिलियन से भी 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा के रिसोर्सेज वहां पर आपका बलूचिस्तान के अंदर है। सर अगर गलत नहीं हो तो सोना निकालने का ठेका कनाडा को दिया हुआ है। जी ठीक है, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे बात यह है कि चीन के आने के बाद पाकिस्तान तो पहले से यहाँ पे आपका माइनिंग कर रहा था, जैसे भी कर रहा था। चीन के आने के बाद चीन करना शुरू कर दिया साथ में मिलकर। अब बात है कि अमेरिका को पाकिस्तान ने ऑफर इसलिए दिया ताकि, पहली बात, पहले तो क्या है कि इससे हमें अमेरिका से मदद मिल जाएगी, हेल्प मिल जाएगी।
और जो बलूचियों को सपोर्ट अमेरिका से हो रहा हो वो बंद हो जाएगा। और हमें अच्छे खासा क्या मिल जाएंगे, फंड्स मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, और अमेरिका चीन दोनों से संबंध बेटर कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती हो जाएगी अमेरिका और चीन के होने से। अब क्या होगा, पाकिस्तान खुद को अपना क्या बना दे रहा है, बैटल फील्ड बना दे रहा है, जहां पर आकर दो बुल जो है वो फाइट करेंगे, जिसमें कुचले जाएंगे, मारे जाएंगे बेचारे बलूच। जी। तो इनसे मतलब कहानी जो है पाकिस्तान ने खुद को बर्बादी की, कहना खुद को बर्बादी की, आत्मकथा मैंने खुद अपने हाथ से लिखी। ये आपके सामने पाकिस्तान की स्थिति आपके सामने आ रही। ऐसा तो नहीं होगा दोनों के बीच वो घिरकर जो है बर्बाद, जैसा आपने कहा भी है, मैं मतलब सिर्फ यही वजह है इतनी ही, बलूचिस्तान को सपोर्ट करके क्या ही करेगा अमेरिका, आजाद करवाएगा? नहीं देखिए मैंने क्या कहा, अमेरिका और इजराइल दोनों का जो प्राइमरी एनिमी है वो ईरान। जब तक आप ईरान को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो पश्चिम एशिया में अपना होल्ड नहीं बना सकते। ये आपका पूरी कोशिश है अमेरिका की। पिछले जो अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी थे उनमें एक बार इंटरव्यू पूछा गया, जो मैं बात कर रहा हूँ कि आपका बाइडेन साहब के एडमिनिस्ट्रेशन में, उनसे पूछा गया कि भाई आप समझेंगे रिजीम चेंज करवा देते हैं, ईरान से आपको लड़ते हुए हो गया, आप 1979 से आप ईरान से लड़ रहे हैं। तो उनका कहना यह था कि हम ईरान में कई बार कोशिश कर चुके हैं लेकिन नहीं हो पाया। आज की तारीख में पूरे वेस्ट एशिया में अगर कोई देश है जो अमेरिका के इंटरेस्ट को रोकने का काम कर रहा है वो ईरान। और ईरान जो है इजराइल को अपना प्राइमरी एनिमी, और अमेरिका इजराइल को अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड मानता है। तो मामला जितना सिंपल आपको दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं। अमेरिका केवल खनन के लिए नहीं, अमेरिका उसके अलावा और बहुत सारी चीजों को टारगेट करने के लिए। सर सुनिए ना, ईरान जो है अमेरिका और इजराइल का दुश्मन है, ठीक है, मानते हैं, चलता है काम, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में फंसा है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों देश घेर कर पाकिस्तान को मारेंगे कल, क्योंकि पाकिस्तान को पैसा चाहिए। मैंने क्या कहा आपको, मैंने वही तो कहा कि पाकिस्तान ने एक जमीन तैयार कर दी है कि जहां पे दोनों बुल जो है लड़ेंगे। एक अखाड़ा, एक मैदान बना दिया पाकिस्तान ने अपना आपको, अब दोनों को लाके बिठा कर अब चीनी अमेरिका, अब देखिए जो बलूचियों की आवाज को शांत करने के लिए वहां चीनी भी हो गए, अमेरिका भी हो गए, ठीक है, उन्होंने बलूचियों की आवाज को शांत कर दिया। लेकिन अब जो रिसोर्सेज हैं उस पर संघर्ष होगा। भाई आप सोचिए, चीन ने 2013 में आपका BRI शुरू किया, BRI का CPEC पहले से शुरू किया, जिस पर उसका क्या था कि हम 2016 फिर 2018 में बनाकर तैयार कर देंगे। अब तक भी CPEC तैयार नहीं हो पाया है, नहीं हो पाया है, ठीक है ना। अब आप देखिए इतना फंड वो आपको ऑलरेडी लगा चुका है, अब वो भी चाहेगा ना चीन की मुझे पैसा वापस मिले, मेरे फंड्स वापस मिले। और अमेरिका चाह रहा है कि हम सारे यहाँ से निकाल लें यूरेनियम जो इसके पास में है, बलूचिस्तान के पास में। तो इज द कॉन्फ्लिक्ट फॉर द रिसोर्सेज, और इनमें तो वैसे भी आपस में तंगी रहती है। आप देखिए टेलीफोन झुकेगा नहीं, ये तो है चीन का, झुकेगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। तो ये निश्चित है कि पाकिस्तान ने खुद को अपने आप को क्या किया, सारी पॉलिसी पाकिस्तान की पहले से ऐसे रही है, क्लोजिंग करूंगा, अपने आप को बर्बाद करता है। जी सर, ठीक है सर। ये है तो पाकिस्तान फिलहाल चारों तरफ से अब और घिरा हुआ तो है ही, लेकिन अब अमेरिका के आने के बाद और ज्यादा बुरी तरीके से घिरने वाला है। और कल आने वाले वक्त में ऐसा ना हो कि दोनों देश मिलकर ये पाकिस्तान को मारे, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ पैसा चाहिए। इससे पहले भी टोल कलेक्टर का काम पाकिस्तान किया करता था और इस बार फिर सोच रहा है कि टोल कलेक्ट करके ही वो पैसा कमा ले, अपनी देश की अर्थव्यवस्था को, डूबती हुई अर्थव्यवस्था को बचा ले। अब देखना दिलचस्प होगा कि सोचा तो होगा शायद भले के लिए ही, कितना भला होता है और कितना उल्टा ये उसका दांव पड़ता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने विस्तार से जानकारी देने के लिए। दर्शकों, आपको पाकिस्तान का यह कदम कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।